तो और दोस्तों की हालचाल। मैं हूँ रितेश मित्तल, आप देख रहे हैं रितेश रॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में पबजी बैन के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा करते हैं वीडियो को शुरू। तो अब तक तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हो चुका है। और इस समय ना इंडिया के घर में दो तरह के लोग हैं। एक जो बहुत दुखी हैं, दूसरे जो बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। तो पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो दुखी हैं, क्योंकि जो खुश हैं वो तो खुश हैं ही। तो इस समय दुखी कौन है? पहला, जो नॉर्मल पबजी प्लेयर्स हैं। जो नॉर्मल पबजी प्लेयर्स हैं वो दुखी हैं, और इनका दुख भाई अलग ही लेवल का है। उसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। लेकिन और कौन दुखी है? पबजी स्ट्रीमर्स और पबजी के ई स्पोर्ट्स प्लेयर। और देखो भाई, मेरा क्या मानना है कि पबजी स्ट्रीमर जैसा कुछ नहीं होता। वो लोग स्ट्रीम करते हैं गेम्स, तो वो लोग गेमर्स हैं, है ना। वो बात अलग है कि पबजी की वजह से उन्हें पहचान मिली है, ये बात सही है। लेकिन भाई और भी गेम्स हैं, और भी गेम्स ट्राई करना चाहिए। तुम कब तक एक ही चीज़ पे अटके रहोगे? और भी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं। तो अब मौका मिला है, करते हैं, नई चीज़ें ट्राई करेंगे वो लोग। और भाई उन लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो स्ट्रीमर्स हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो तो खुद कह रहे हैं कि हम इस क्या कहते हैं, ये जो डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, हम उसका सपोर्ट करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि देश पहले आता है। और भाई गेम्स बहुत सारे, सिर्फ एक गेम नहीं है, पबजी ही सिर्फ एक गेम नहीं है। गेम्स बहुत सारी हैं, है ना। वैलोरेंट है, सीओडी है, फॉल गाइज। भाई फॉल गाइज इतनी पॉपुलर हो रही है इस समय, वो खेलेंगे, है ना। स्ट्रीमर्स खुद कह रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि उनके पास आप लोग हो, आप लोग उनकी ऑडियंस हो। और क्या आप लोग सिर्फ पबजी के लिए उन्हें देखने जाते हो? नहीं ना। आप उनको देखने जाते हो उनके कंटेंट की वजह से। आप उनको देखने जाते हो उनके फ़नी नेचर की वजह से, उनके इन्जॉयबल और उनकी जो बातचीत करने का तरीका भाई, उसको देखने की वजह से आप लोग उनके पास जाते हो, ना कि सिर्फ पबजी के लिए, है ना। तो उन्हें पता है ये बात कि वो कोई भी गेम खेलें ऑडियंस उनके पास रहेगी। मैं भी स्काउट की वो देख रहा था स्ट्रीम, उनकी उसकी पहले कितनी आती थी? पहले उसकी वॉचिंग आती थी भाई 30 के 40 के इतनी आती थी। भाई आज भी जब वो पबजी मोबाइल नहीं खेल रहा है, वो पबजी मोबाइल नहीं खेल रहा है, वो खेल रहा है वैलोरेंट, वो खेल रहा है फॉल गाइज, वो खेल रहा है सीओडी, वो खेल रहा है सीओडी। तो भाई आज भी उसकी इतनी वॉचिंग आ रही है, उसकी वॉचिंग आ रही है 30,000 40,000। मॉर्टल, मॉर्टल भी भाई अभी फॉल गाइज खेल रहा था, मैंने देखा, स्ट्रीम देख रहा था मैं, मॉर्टल भी खेल रहा था। सबकी मतलब वॉचिंग किसी कम नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि पबजी के चले जाने से उन पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, है ना। अब दूसरी बात, दूसरे आते हैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स। तो भाई ज़्यादा तो मुझे नहीं पता ई स्पोर्ट्स के बारे में, लेकिन हाँ, जिन लोगों को लगता है ना कि सिर्फ पबजी था, ई स्पोर्ट्स को ग्रो करने में, इंडिया में ई स्पोर्ट्स ग्रो करने में बहुत बड़ा रोल था पबजी का। लेकिन सिर्फ पबजी ई स्पोर्ट्स नहीं था, ठीक है ना। वैलोरेंट, अपना ये पबजी पीसी, भाई पबजी पीसी, सीओडी, इन सब की तो होती हैं भाई, इनके भी कॉम्पिटिटिव होते हैं, है ना। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना। लेकिन प्रॉब्लम किसे हो रही है? जिनका घर पबजी से नहीं चलता है, जिनकी कमाई पबजी से नहीं होती, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भाई उन्हें हो रही है। कौन है वो लोग? आम प्लेयर्स, नॉर्मल प्लेयर्स, पबजी नॉर्मल जो खेलते हैं, मतलब जो फ़न के लिए पबजी खेलते हैं भाई, उन्हें दिक्कत हो रही है। अब भाई इतने उदास नहीं है वो लोग जितने कि आम लोग हैं। क्यों? क्योंकि पबजी बैन हो गया। और भाई ये जो मतलब नॉर्मल प्लेयर्स हैं ना, जिनकी कमाई नहीं है पबजी, भाई वो इतने ऑफेंड हैं कि आप लोगों को पता होगा कि ट्विटर पे कल क्या ट्रेंड कर रहा था। ट्विटर पे भाई ट्रेंड कर रहा था नेशन हेट्स मोदी। ठीक है भाई, नेशन हेट्स मोदी, नेशन हेट्स मोदी। क्यों? सिर्फ एक गेम बैन करने की वजह से, सिर्फ एक गेम बैन करने की वजह से नेशन हेट्स मोदी। भाई तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है अपना जो गवर्नमेंट है, मोदी जी हैं, उन्होंने क्या कोई कोई नशे करके भाई ये डिसीजन लिया है? नहीं ना। कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया है ना। जो रीजंस दिए गए हैं वो छोटे मोटे रीजंस तो नहीं है। तुम्हें पता है चाइना क्या कर रहा है इस समय ना। नेशनल सिक्योरिटी का कोई मतलब है नहीं है भाई, नेशनल सिक्योरिटी की वजह से उसको बैन किया गया है, कोई छोटे मोटे रीज़न नहीं है।
नेशनल सिक्योरिटी जैसा बड़ा रीज़न लगाया गया है पबजी को बैन करने के पीछे। भाई कुछ भी हो, हमें मुझे पता है ज़्यादातर लोग मेच्योर हैं, इस बात को समझते हैं, लेकिन भाई कुछ लोग हैं जो नहीं भैया हमें तो पबजी ज़्यादा पसंद है, इंडिया क्या फालतू फालतू में भाड़ में, लेकिन हमें चाहिए पबजी खेलना है हमें। और बात आती है, ऐसे तो तुम्हें एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो कल को कोई गेम आता है नया, पबजी हटा दो, कोई नया गेम आता है, वो भी तुम्हें बहुत पसंद आता है, और अगर उसमें भी कुछ सिक्योरिटी इशू निकलेंगे तो गवर्नमेंट को बैन करना पड़ेगा ना। और गवर्नमेंट उसको बैन कर रही है, तुम्हें बहुत पसंद आ गया है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन रखे जाएँ। अगर मान लो तुम्हारे पास दो ऑप्शन रखे जाएँ कि या तो तुम वो गेम खेल लो या फिर तुम अपने परिवार वालों के साथ रह लो, तो भाई जिस तरह से अभी तक नेशन हेट्स मोदी है, मेरे हिसाब से तो भाई परिवार वरिवार बाहर में गया, हमें तो गेम खेलना है भाई, गेम गेम चाहिए अपना, है ना। ये होगा क्या? नहीं ना। तो भाई इंडिया क्या, इंडिया तुम्हारा परिवार नहीं है, नेशन परिवार नहीं है? बताओ। बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद होते हैं, किस लिए? ताकि हमारे यहाँ के लोग सुरक्षित रह सकें। बॉर्डर पर आराम एक मिनट का नहीं होता, क्यों? ताकि नेशन सिक्योर रह सके। और अपनी गवर्नमेंट ने पबजी को नेशनल सिक्योरिटी की वजह से बैन किया है, ताकि टेंसेंट अपने देश की जानकारी चाइना को ना दे पाए। लेकिन नहीं, नेशन हेट्स मोदी। शायद आपको पता ना हो, वहाँ पर एक कानून है, नेशनल इंटेलिजेंस लॉ 2017, जिसके अंदर अगर कोई चाइनीज़ कंपनी है, उससे चाइना किसी भी बारे में कोई भी डेटा मांगता है, चाहे वो चाइना के लोगों का हो या फिर ना हो, टेंसेंट एक मल्टीनेशनल कंपनी है ना, अगर हो ना हो कि चाइना मांग ले डेटा टेंसेंट से, तो वो मना नहीं कर सकती, है ना। और मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि पबजी चाइनीज़ नहीं है, पबजी कोरियन है। ठीक है भाई, मुझे पता है कि पबजी कोरियन है, लेकिन पबजी मोबाइल, उसको जो उसकी जो पेरेंट कंपनी है ना, वो कोरियन है। पेरेंट कंपनी कौन सी? ब्लू होल। लेकिन दूसरे न पेज पे पता है ना क्या आता है? टेंसेंट। वो चाइनीज़ कंपनी है। पबजी मोबाइल में जो डेवलप किया है वो चाइनीज़ कंपनी ने किया है। उसका 10% शेयर रहता है ना। 10% शेयर बहुत होता है। और भाई हम उन्हें अपना डेटा दे रहे हैं, हम उसको यूज़ करके हम उन्हें अपना डेटा दे रहे हैं। और कल को अगर चाइना ने मांग लिया ना टेंसेंट से डेटा, तो टेंसेंट मना नहीं कर सकता, उसे देना पड़ेगा, है ना। लेकिन नहीं, नेशन हेट्स मोदी। सोचो यार, नेशन के बारे में थोड़ा सा तो सोचो यार। ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए, हम लोगों को गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन नेशन हेट्स मोदी। यार थोड़ी मैच्योरिटी दिखाओ। इन लोगों को फ़र्क पड़ना चाहिए, उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, वो सपोर्ट में हैं। लेकिन जिनको मतलब बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना, जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं, जिनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उनको फ़र्क पड़ रहा है। क्या हुआ भाई? 16 लाख रुपए खर्च किए थे एक बंदे ने, किस लिए? ताकि स्किन्स खरीद सके भाई पबजी में, क्रेट ओपनिंग के लिए उसने 16 लाख रुपए खर्च कर दिए भाई। वो पैसा किसको गया पता है? उसका 10% वो गया चाइना को, सीधे सीधे तुमने चाइना को पैसे दिए हैं। क्या कर रहा है वो उन पैसों का? हथियार। किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ। वो तुम्हें सही लगता है, लेकिन अपने पास तो स्किन होनी चाहिए ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई थोड़ा चिल करो, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो यार, इतनी जल्दी कुछ नहीं करते वो लोग। बैन किया है, कुछ सोच समझ के किया होगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बैन हो गया, परमानेंट बैन है, मुझे नहीं लगता कि वो परमानेंट बैन हो पाएगा, क्योंकि साउथ कोरिया कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई लॉ नहीं है कि गवर्नमेंट तुम्हारा डेटा मांग सकती है। देगी नहीं वहाँ, मतलब ब्लू होल नहीं दे सकती, डेटा नहीं देगी। चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट, ये दिक्कत है। अगर अगर आगे चल के टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप ख़त्म कर लेती है ना ब्लू होल, जो कि लगता है कि क्योंकि उनको इतना बड़ा लॉस नहीं झेलना, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है पबजी की, ये तुम लोग एग्री करोगे, है ना। उनको लॉस नहीं झेलना, तो भाई सिर्फ 10% शेयर है टेंसेंट का, भाई वो उससे पार्टनरशिप आराम से तोड़ लेगी। और अगर जिस दिन टेंसेंट से पार्टनरशिप टूट गई ना, तो भाई पबजी कोई दिक्कत नहीं है, वो वापस लाया जाएगा। तो बस अभी यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।